एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सबसे बड़ी बेटी का नाम सोनम, मझली बेटी का नाम सोनिया और सबसे छोटी बेटी का नाम सोनपरी था। पत्नी की मृत्यु के बाद से बेटियों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसने खुद ही संभाली थी। समय के साथ उसकी तीनों बेटियां बड़ी हुई। तीनों में सोनपरी की सुंदरता सबसे ज़्यादा निखरी थी। सोनपरी की सुंदरता के कारण दोनों बड़ी बहनें उससे जलने लगीं। वे दोनों गुस्सैले, लालची और स्वार्थी स्वभाव की थीं। लेकिन सोनपरी का स्वभाव नर्म और दयालु था। अपनी बहनों के विपरीत वह उससे प्रेम करती थी। एक बार भयंकर समुद्री तूफान में व्यापारी के सामान से लदे जहाज फंस गए। कई जहाज समुद्र में डूब गए, कई लापता हो गए। व्यापारी की बह गई राशि इन जहाज़ों और सामानों पर लगी हुई थी। इसके नुकसान से उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। नुकसान की भरपाई करते करते उसका सब कुछ बिक गया। घर छोड़कर उसके पास कुछ नहीं बचा। ऐसे में वो अपनी बेटियों के साथ गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विवश था। धन धान्य के भरपूर जीवन जीने की आदि दोनों बड़ी बेटियों का अभाव का वह जीवन रास नहीं आ रहा था। वे दिन भर अपने पिता को कोसती रहती थी। घर के काम में उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अपना अधिकांश समय वह आराम करने में बिताती थी। इस कारण घर का सारा काम सोनपरी के हिस्से आता। गरीबी के जीवन की आदि सोनपरी भी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता का दुख समझती थी। इसलिए उन हालातों में वह अपने पिता की खुशी का ख्याल रखने की कोशिश किया करती थी। वह घर का सारा काम खुशी खुशी करती और हर समय खुश रहती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन व्यापारी को कहीं से खबर मिली कि उसके लापता जहाज में से एक जहाज बंदरगाह पहुंच गया है। इस खबर को सुनकर व्यापारी खुश हो गया। बंदरगाह जाने की तैयारी करने लगा। बंदरगाह रवाना होने से पहले व्यापारी अपनी बेटियों से पूछा कि वापसी में वो उनके लिए क्या लेके आया। दोनों बड़ी बेटियां कपड़े, जूते, आभूषण ऐसे ही अन्य चीज़ें की सूची बना दे दी। पर सोनपरी की बारी। वो बोली, पिताजी आप मेरे लिए एक सुंदर लाल गुलाब फूल लेकर आना। व्यापारी बंदरगाह जाने के लिए रवाना हो गया। लंबी यात्रा कर जब वो बंदरगाह पहुंचा तो बहुत निराश हुआ। उसका जहाज टूट चुका था। उस पर लदा हुआ पूरा सामान नष्ट हो गया था। वो अब क्या करे, खाली हाथ घर लौटना। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा था। व्यापारी जल्दी से वह जंगल पार कर लेने की कोशिश में था, लेकिन वह अचानक शुरू हुए आंधी तूफान में फंस गया। आगे का सफ़र जारी रख पाना असंभव था। वह कोई ठिकाना ढूंढने लगा ताकि वहां रात बिता सके। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक बंद जगह रोशनी नजर आई। वो रोशनी की दिशा में चलने लगा। पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह रोशनी एक महल से आ रही थी। रात गुजारने के लिए आश्रय की उम्मीद में वह महल के दरवाजे पे पहुंच गया। महल का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे से ही आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है, लेकिन महल के भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अंदर चला गया और देखने लगा। वह महल शानदार था। वहाँ सभी चीज़ें करीने से सजी हुई थी। व्यापारी ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन इस बार भी कोई नहीं है। व्यापारी को कुछ विचित्र लगा। वह महल में घूमने लगा, कहीं कोई उसे दिखाई पड़े, लेकिन पूरा महल सूना था। एक कमरे में उसे खाने की मेज़ दिखाई जो लजीज पकवानों से सजी हुई थी। दिन भर की यात्रा के बाद अब वह व्यापारी जोड़ की भूख मेज पे रखा खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। रात में उसे गहरी नींद आ गई। सुबह सूरज की रोशनी आंख में पड़ी तब उसकी नींद खुली। नींद खुलते उसकी नज़र बिस्तर के किनारे पड़ी जहाँ पे एक कोने में नहाने के कपड़े रखे गए थे। अब वह वापस घर के लिए रवाना होने लगा। मौसम भी साफ हो चुका था, इसलिए परेशानी का भी खाने मेज पे गर्मा गर्म नाश्ता तैयार मिला। पेट भर के नाश्ता करने के बाद वह महल के बाहर आया। महल के बाहर एक खूबसूरत बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। उस गुलाब का फूल भी था। गुलाब के फूल देखकर व्यापारी को अपनी बेटी सोनपरी की याद आ गई। उसने उससे लाल गुलाब का फूल लाने की गुजारिश की थी। उसने सोचा कि दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर सका, कम से कम सोनपरी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यह सोचकर उसने लाल रंग के गुलाब को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक भयानक हंसी की आवाज़ ने उसे डरा दिया। वह हंसी एक राक्षस की थी जो बड़ा भयानक था। उसकी आंखें जलते अंगारों से लाल थी। वह बहुत क्रोधित दिखाई पड़ रहा था। व्यापारी पर चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हें अपनी महल में आसरा दिया, स्वादिष्ट भोजन से तेरी भूख मिटाई, मुलायम और नरम बिस्तरे पे तेरे सोने की व्यवस्था की, नए शानदार कपड़े पहनने के दिए,
गए। इन सब के बदले तूने क्या दिया? मेरा एहसान मानने की जगह तू मेरे बगीचे से फूल चुरा रहा था। मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। वह राक्षस से क्षमा याचना करते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। उसने मुझसे लाल गुलाब का लाने को कहा था। मैं बस इसकी इच्छा पूरा करना चाहता था। मेरी जान मत लो, तुम्हें जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ। व्यापारी की बात सुनकर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी जिस बेटी के लिए तुम मेरे लाल गुलाब को तोड़ रहे थे उसे मेरे पास लेके आओ। उस समय राक्षस का पीछा छुड़ाने के लिए वह बात मान ली। राक्षस उसे अपने बगीचे से गुलाब तोड़ने की इजाज़त दे दी। एक लाल गुलाब का फूल लेकर व्यापारी वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तब भी बहुत घबराया और डरा हुआ था। उसने सोनपरी को महल और राक्षस की बात बता दी। पूरी बात जानने के बाद सोनपरी बोली, पिताजी, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मुझे उस राक्षस के पास छोड़ दीजिए। व्यापारी अपनी प्यारी बेटी को कैसे उस राक्षस के हवाले कर देता। वह रोने लगा। वह सोनपरी को समझाने लगा कि वो इतना स्वार्थी नहीं है कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को राक्षस के हवाले कर दे। सोनपरी यह जानती थी कि उसकी दोनों बड़ी बहनों के लिए उसके पिता का जीवित रहना आवश्यक है। वह जीत पर अड़ गई। आखिरकार व्यापारी को उसकी इस जीत के सामने झुकना पड़ा। वह दुखी मन से सोनपरी को राक्षस के महल में छोड़ आया। जब सोनपरी का राक्षस से सामना हुआ तो वह उसके भयंकर रूप को देखकर डर गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उससे वह डर खत्म हो गया, क्योंकि राक्षस का स्वभाव बहुत अच्छा था। राक्षस ने सोनपरी को बहुत ही सुंदर कमरे में रखा, उसे सुंदर सुंदर कपड़े और गहने दिए, उसका हर तरह से ख्याल रखा। वह उससे बहुत प्यार से बातें किया करता था, जिससे सोनपरी को राक्षस का साथ अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद सोनपरी और राक्षस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस सोनपरी से मन ही मन प्यार करने लगा था, लेकिन अपने भयंकर और बदसूरत चेहरे के कारण सोनपरी से अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके सोनपरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया। ये प्रस्ताव पाकर सोनपरी हैरान रह गई। वह राक्षस को अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उससे शादी कैसे कर सकती थी। वह बहुत बदसूरत था और वह उसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाई। राक्षस सोनपरी की खामोशी समझ गया। उसने उस दिन के बाद कभी भी इस बारे में सोनपरी से बात नहीं की। सोनपरी को महल में किस प्रकार की कोई परेशानी न थी, लेकिन उसे अपने पिता और बहनों की बहुत याद आती थी। एक दिन वह बाग में उदास बैठी हुई थी। राक्षस आया और उससे उसके उदासी का कारण पूछा। तब सोनपरी बोली कि उसे अपने पिता और बहनों की याद आती है। सोनपरी की उदासी दूर करने के लिए राक्षस ने एक जादुई आईना दिया। उस आईने में सोनपरी जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। आईना पाकर सोनपरी बहुत खुश हुई। उसके बाद से जब भी मन करता वह अपने आईने में अपने पिता और बहनों को देख लेती। एक दिन आईने में सोनपरी ने देखा कि उसका पिता भी बहुत बीमार है। पिता की यह हालत देखकर सोनपरी बहुत घबराई। दुखी होकर राक्षस के पास गई और बोली, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। राक्षस तो पहले नहीं माना, लेकिन बाद में सोनपरी रोने लगी। तब उसने शर्त रखी, 7 दिन के अंदर उसे वापस लौटना होगा, अन्यथा वह उसकी याद में मर जाएगा। सोनपरी ने वादा किया कि वह 7 दिन के भीतर वापस आ जाएगी। तब राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और बोला, ये अंगूठी को अपनी ही अंगुली से उतारोगी, खुद को इस महल में पाओगी। सोनपरी ने वह अंगूठी पहन ली। पहले दिन सोकर उठने पर उसने खुद को अपने पिता के घर पाया। वो अपने पिता से बोली तो वह बहुत खुश हुआ। सोनपरी को राक्षस के पास छोड़ देने के दुख में वह बीमार पड़ गया था। सोनपरी ने उसे बताया कि राक्षस उसे बहुत अच्छा बर्ताव करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। यह सुनकर व्यापारी को तसल्ली हुई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। कुछ दिन बाद सोनपरी को राक्षस की याद आने लगी। उसे भी राक्षस की आदत पड़ गई थी। अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन खुद इस बात से अनजान थी। सोनपरी की दोनों बड़ी बहनें सोनम और सोनिया का विवाह हो चुका था। एक दिन दोनों उससे मिलने आई। जब उन्होंने सोनपरी के मुंह से राक्षस के महल और वहाँ के शानदार जीवन के बारे में सुना तो जल उठी। सोनपरी ने उन्हें यह भी बताया दिया कि उसे 7 दिन के भीतर राक्षस के पास वापस जाना है। तब झूठ मूठ रोते हुए दोनों सोनपरी कुछ और दिन रुकने को कहने लगी। वह चाहती थी कि राक्षस सोनपरी से नाराज हो जाए और उसे मार डाले। सोनपरी अपनी बहनों को इनकार न कर सकी और कुछ दिन और रुक गई।
उधर महल में राक्षस सोनपरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह 7 दिन में सोनपरी वापस नहीं लौटी तो वह उदास हो गया। उदासी में उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे वह बीमार रहने लगा। इधर अपने घर पर सोनपरी भी राक्षस को याद कर रही थी। एक रात उसने सपना देखा कि राक्षस मर रहा है। इस सपने में सोनपरी की नींद तोड़ दी। अपना वादा निभाने के कारण सोनपरी पछताने लगी। उसने बिना समय गंवाए अपनी उंगली से अंगूठी निकाल दी। दूसरे दिन सोकर उठने पर उसने खुद को राक्षस के महल में पाया। सोनपरी ने दिन भर महल में राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आया। पूरे महल में ढूंढने पर भी जब राक्षस नहीं दिखा, वह परेशान हो गई। शाम को वह महल से बाहर निकली और बगीचे में राक्षस को खोजने लगी, लेकिन वह उसे वहाँ भी नहीं मिला। जब वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई तो वहाँ एक कोने में उस राक्षस को नीचे पड़ा दिखा। वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो बस वह मरने ही वाला है। सोनपरी उसके पास गई और बोली, तुम्हें क्या हो गया है? राक्षस बोला, मैंने कहा था कि तुम्हारी याद में मैं मर जाऊंगा, देखो मैं मर रहा हूँ। राक्षस की यह हालत देख सोनपरी रो पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं समय पे नहीं आ पाई, लेकिन मैं भी तुमसे याद कर रही थी। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझसे विवाह कर लो। सोनपरी ये कहते एक चमत्कार हुआ और राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में बदल गया। सोनपरी ये देख के हैरान रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी के श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया था। उस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होता है जब कोई मुझसे सच्चा प्यार करता, लेकिन मेरी बदसूरत के कारण कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया और मैं बरसों तक राक्षस बना रहा। आज तुम्हारे सच्चे प्यार के कारण वह श्राप समाप्त हुआ और मैं वापस अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार और सोनपरी विवाह कर लिए और खुश हो गए।